120 भी देख ले बी प्लीज। देखिए, सुख का अधिकार जो है वो किसी भी दूसरे की जमीन पर नहीं होता। तो सुख का अधिकार हो सकता है, उसमें मलकियत नहीं हो सकती। मलकियत कहा? नजूल की जमीन सरकार की थी, सरकार की है, तो आप तो उसमें किसी न किसी तरीके से एक्विपेंट है ना। तो प्लीज बीच में नहीं। देखिए, no person shall be deprived of his property save by authority of law, save by authority of the law। अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जिसमें केवल आपका एक एक्विपेंट है, वक्ती तौर पर आप एक लेसी हैं, उसमें आपको स्वामित्व का अधिकार कैसे होगा? सारे अधिकार सुरक्षित कैसे होंगे? अब रही बात उन लोगों की जिन लोगों ने पैसा जमा किया है लीज के लिए, हम ये बात मान लेंगे, ये मान लेंगे कि जिन लोगों ने लीज का पैसा जमा किया और उनको फ्री होल्ड नहीं हो पाया, तो उनकी लीज हम रिन्यू कर देंगे। अब इसके ऊपर तो थपथपा दो कम से कम, इतना लंबा बोले। एक में आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। अरे समरपाल जी, दूसरी बात यह है मान्यवर, ये जो जिन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, आपकी बात हमने सुन ली, आपकी भी सुन ली, इनको शर्तें बोली इसलिए बोला, पूछ भी लिया। जिन लोगों ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, जो बोनाफाइड तरीके से जिन्होंने लीज को बरकरार रखा है, जिन्होंने, उनको जो इसमें सेक्शन 9 में प्रोविजन है, उसको हम जो सेक्शन 7 में है उसमें हम एडिशनल ये दे देंगे कि जिनका पीरियड समाप्त हो रहा है, मान लो 2025 में इसका पीरियड समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने अगर लीज के शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है तो उनकी भी लीज रिन्यू की जा सकती है। ये दो बातें हम मान लेंगे आपकी, दोनों बातें मैंने नोट कर ली हैं, और मैं बाकायदा इस बात को यहां वो भी बता देता हूं कि उसके लिए शब्द भी बनवा लिए कि किस उसमें हम इसको मान लेंगे। और हम आपकी भावनाओं से, हाउस की भावना भी समझ गए, आप लोगों की भावना भी समझ गए, और मैं समझता हूं, क्योंकि आपके ज़माने में भी हमने देखा था कि कभी किसी 5 बरस में कभी कोई मानने की स्थिति नहीं आई थी। मानिए हम इस अब 12 से 17 की बात कर रहे हैं, हम तो सबकी भावनाओं का सब। आप कुछ कहना चाहते हैं? मंत्री जी, आपने जो उस विधेयक में बीकर सेक्शन रखा है, उसका कोई आधार है, परिभाषा है आपके बीकर सेक्शन का? उसमें एक्ट में तो है नहीं। फिर जिसको आप समझेंगे उसको बीकर कर देंगे, जिसको नहीं समझेंगे उसमें आधार होना चाहिए ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बीकर सेक्शन नहीं है। बीकर सेक्शन जो आप अंत्योदय वालों को मानते हैं, और क्या गरीबी की रेखा के नीचे मानते हैं, वही है। नहीं चाहिए, उसमें होना चाहिए जो रूल्स में आ जाएगा, उसको जुड़वाइए। हमको रूल्स बनाने की शक्ति इसमें इनेबल करती है सरकार को, रूल्स बनाने की शक्ति है हमारे पास। रूल्स में हम इसको क्लियर कर देंगे, रूल्स में क्लियर कर देंगे। मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं एक चीज पूछना। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी जमीन को आवश्यकता पड़ने पर अधिग्रहित कर सकती है, संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ हमेशा संसदीय कार्य मंत्री लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। अगर उस जमीन पे, नजूल की जमीन पे अगर हाई कोर्ट बना है, जजेस के बंगले बने हैं, सरकारी दफ्तर मैं सवाल तो मानिए एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज पूरी हो जाए। क्या स्कूल बने हैं या जो भी सरकारी संस्थान बने हैं, क्या आप उनको भी खाली करा देंगे? आप उन्हें अगर उनको नहीं खाली कराते, आप उनको इम्यूनिटी देते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति जो है उसको इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलेगी? उसको भी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, या कोई भी हो, क्योंकि ये नियम और कानून इस देश में सब पे बराबर पे एप्लीकेबल है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो इम्यूनिटी उनको अगर देंगे तो ये सामान्य व्यक्ति को ये इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलेगी? और दूसरी बात, जिन लोगों के फ्री होल्ड हो चुके हैं, जो हो चुके हैं, उन पर इस रूल का, वो भी तो नजूल की जमीन थी,
हाँ। जो फ्री होल्ड हो चुके हैं उन पर ये रूल कैसे अप्लाई होगा? ये दो बात का जवाब भी और आ जाने दीजिए। एक कमाल आदरणीय महोदय ने तो एक बड़ा सार्थक प्रश्न किया कि क्राइटेरिया क्या है गरीबी का। अंत्योदय कार्ड धारक, तो पूरे प्रयागराज में सागर पेशा में कोई भी ऐसा गरीब नहीं है जो अंत्योदय के पैमाने पर खरा उतरता हो, क्योंकि उसमें एक भी दीवार पक्की नहीं होनी चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन टच वाला मोबाइल नहीं होना चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए। तो इसके तहत एक भी व्यक्ति पूरे सिविल लाइंस, पूरे प्रयागराज में, चूंकि हमारा भी बाल्यकाल वहीं बचपन बीता है, सभी शहरों में हम कह रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको घर खाली करा देने के बाद कहीं पुनर्वास कराया जाए। एक तो ये। दूसरा, मोना जी ने जो कहा एकदम सही कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या सबको खाली कराया जाएगा? और नहीं कराया जाए तो क्यों नहीं कराया जाएगा? जिन लोगों ने अपनी किस्त जमा की है वो किस्त देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। सरकार ने किस्त लेने से मना किया है, इसलिए उनकी भूमि को फ्री होल्ड करना ही चाहिए। ये न्याय की आवाज है, न्याय की पुकार है। और जिनकी लीज एक्सपायर होने वाली है उनकी लीज को रिन्यू किया जाए, ये न्याय है। कोई आवश्यकता सरकार को वहां पर विकास के लिए, अच्छा सरकार तो किसी की भी भूमि अधिग्रहित कर सकती है, ये तो सरकार को अधिकार है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने संविधान का वो पढ़ के सुनाया हम लोगों को। आए दिन एक्सप्रेसवे, 4 लेन हाईवे जा रहे हैं, हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, जिनकी जा रही हैं उनको मुआवजा मिल रहा है। तो ये तो सरकार का निहित अधिकार है, वो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन अधिग्रहित कर ले। लेकिन एक पिन पॉइंट करके कि पूरे प्रदेश में अलग अलग, इससे बहुत बड़ा हाहाकार मचेगा। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सद्बुद्धि दें सरकार को कि वो समझे कि क्या करने जा रहे हैं। जो कॉलेजेस हैं जो 100 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उससे निकले हुए बच्चे बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े IAS हैं, PCS हैं, जिन्होंने बड़ी सेवा करी है, उनके बारे में भी इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। और नहीं मैं कह तो रहा हूँ न, जब स्पष्ट है तो मुरादाबाद के अंदर जो कॉलेज है, नहीं मैं कह रहा हूँ जब मुरादाबाद के अंदर कॉलेज है जो हमारे मिशनरीज के लोग चलाते हैं, ईसाई मिशनरीज के लोग, उन्हें 2013 से नगर निगम ने उनके लीज आगे ही नहीं बढ़ाई, उनको जमा ही नहीं किया। ये एक है मिशन इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज, और ये आप पहले भी चर्चा कर ली आपने, मतलब गरीब लोग कितने लोग बेघर हो जाएंगे। तो मैं अब दूसरा चीज, एक सेंसिटिव लॉ एंड ऑर्डर, चर्च हैं बने हुए, मस्जिद है बनी हुई, मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, कई मंदिरों के मैंने वो किए हैं। तो मेरा ये कहना है सर, ये जल्दबाजी में लाया हुआ है, इसे प्रवर समिति को दे दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। बाकी सबकी राय वही